बड़ीवाल वास्तु क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर A.K. बड़ीवाल का आप सभी को नमस्कार। हम आज की वीडियो में मास्क के ऊपर चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में काफ़ी तरह के मास्क बाजार में उपलब्ध है। सबसे पहले हम इस तरह का मास्क इस्तेमाल करते थे जो बिल्कुल पतले कपड़े का है। जब गवर्नमेंट ने कहा कि सभी व्यक्तियों को मास्क की आवश्यकता होगी तो एक मास्क है, इसमें कपड़े की डबल परत इसमें लगी हुई है। ये मास्क है, ये ISI मार्का का है। एक ये ब्लैक कलर का मास्क है और हम जो रुमाल को फोल्ड करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सभी को मास्क के शब्द से ही संबोधित करेंगे। जब व्यवस्था सभी के लिए मास्क की व्यवस्था नहीं कर पाई, इस पे ध्यान देना, जब व्यवस्था सभी के लिए मास्क की व्यवस्था नहीं कर पाई तब व्यवस्था ने कहा कि ये जो घर पे बने रुमाल के मास्क की तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं और सिलाई लोग घर पे ही करके और इस तरह के मास्क बना के भी कपड़े के मास्क का लोग उपयोग कर रहे हैं। तो सरकार ने बाद में कहा था कि हम इस तरह के मास्क का उपयोग कर सकते हैं। यदि व्यवस्था सभी के लिए इस तरह के मास्क का उपयोग करती और ऐसा ही सबको कहते तो सभी को बहुत महंगे मास्क खरीदने पड़ते। ये मास्क शुरू में करीब 10 रुपए का मिलता था, तो ये हमने करीब 30 रुपए का खरीदा है। ये मास्क 100 रुपए का है और ये वाला मास्क 150 रुपए का खरीदा गया है। अब इस 150 रुपए के मास्क में सरकार पहले ही कहती तो हम घर पे बहुत सारे मास्क बना सकते थे। इस प्रकार लोगों के पैसे का काफी दुरुपयोग हुआ है। ये सभी मास्क के अंदर सबकी बनावट एक अलग तरीके से है। हमारा वीडियो इस चीज पे है कि मास्क लगाने का तरीका, उसका समय और इन सब पे सोच विचार करने की आवश्यकता है। इसमें चिंतन शब्द से भी अलग एक विवेक शब्द आता है, यानी हमको इन चीजों पर विवेक की आवश्यकता है। हम स्वयं इन चीजों के बारे में सोचें कि भविष्य में इन चीजों का क्या परिणाम होगा, क्योंकि सरकार अभी स्वयं डिसीजन नहीं ले पाई कि कोविड के बारे में आगे क्या होगा, कितने समय तक रहेगा, और इसके बारे में जो जानकारी है वो जो चाइना द्वारा दी जाती है वो काफी जानकारी गलत होती है और समय समय पर सरकार की जानकारी बदलती रहती है। मास्क लगाने से जब हमारा नाक और मुंह पूरा कवर हो जाता है तो उसमें जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे ऑक्सीजन शरीर के अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। तो हमारा जब चेहरा पूरा कवर हो जाता है तो जब हम वापस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसके कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उस मास्क पर रह जाते हैं और हम सांस पूरी तरीके से नहीं ले पाते। तो सांस पूरी तरीके से नहीं लेने के कारण डॉक्टरों ने इस चीज का डिसीजन लिया है कि 35% हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम जाती है। जिस प्रकार गाड़ी का इंजन है और इंजन को यदि पेट्रोल कम मिलेगा और गाड़ी बहुत स्पीड से हम तेज चलाएंगे तो गाड़ी का इंजन कुछ समय बाद खराब हो जाता है, परंतु शुरू में उस गाड़ी को पता नहीं रहता, मोटरसाइकिल को मालिक को, कि उसके इंजन में खराबी आ रही है। इसी प्रकार जब आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आपको तुरंत उस चीज का एहसास नहीं होगा। शुरू में आपको हृदय की धड़कनों में कुछ परिवर्तन आएगा या आपका सांस फूलने लगेगा, फिर आपके 3-4 महीने बाद में आपको पता लगेगा कि फेफड़ों में कुछ आपके खराबी आ रही है। इसलिए हमने इस चीजों पर चिंतन किया है। डॉक्टर नियमित रूप से मास्क लगाते हैं तो उनके फेफड़े उस अवस्था के अभ्यस्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में पहली बार मास्क लगा रहा है उसके फेफड़े मास्क द्वारा ऑक्सीजन कम मिलने से पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर पाते।
लंबे समय तक मास्क लगाने से खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इससे मस्तिष्क स्तर गंभीर प्रभाव हो सकता है। इसलिए मास्क लगाने के लिए कुछ सावधानियां आवश्यक है, ताकि जिस प्रकार बेहिसाब केमिकल व दवाई के शरीर पर प्रभाव और मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संपदा के अत्यधिक दोहन व उपयोग के कारण हम वर्तमान में प्राकृतिक आपदा से ग्रसित हैं, उसी प्रकार मास्क के अत्यधिक उपयोग के कारण हमारा श्वसन तंत्र कमजोर ना हो जाए और इस पर जागरूकता की आवश्यकता है। हम समस्या पैदा होने के बाद में उसकी दवाइयों के बारे में सोचते हैं, इसलिए हम अभी समस्या पैदा नहीं, उससे पहले आपको जागरूक कर रहे हैं, ताकि आपको भविष्य में श्वसन तंत्र से संबंधित और दवाइयां न खानी पड़े। जब हम मास्क लगाकर मीटिंग कर रहे हैं तब श्वास फूलने लगे, थकावट महसूस हो, हाथ की धड़कन असामान्य हो, तो बातचीत बंद कर खुले में स्थान में जाकर एकांत में जाकर भरपूर श्वास लें। कोई भी व्यक्ति अकेला ऑफिस में बैठकर कार्य कर रहा हो, उस समय उस व्यक्ति को कुछ देर मास्क हटाकर श्वास ले सकता है। कार में व्यक्ति अकेला यात्रा कर रहा है तथा कार के शीशे बंद है, उस समय केवल मुंह पर मास्क रखे। उस समय व्यक्ति को नाक पर मास्क की आवश्यकता नहीं है, ताकि उसको भरपूर श्वास मिले। हम अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं कार में अकेले यात्रा कर रहे हैं और मास्क को बिल्कुल कसकर लगाया हुआ है, तो उससे उसको सांस लेने में परेशानी होती है, जो भविष्य में एक समस्या का कारण बन सकता है। कार में शीशे बंद है, 3 व्यक्ति बैठे हैं तथा वो व्यक्ति घर में भी हमेशा निजी संपर्क में रहते हैं, पास पास रहते हैं, तो कार में वो व्यक्ति बैठे हैं, तो अपन को विचार की आवश्यकता है कि उस समय क्या मास्क लगाने की आवश्यकता है। जब वो व्यक्ति कार से बाहर निकलेंगे तब उनको मास्क लगाना चाहिए। दमा जैसी श्वसन तंत्र और फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को लंबे समय तक मास्क नहीं लगाना चाहिए तथा उसको भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचना चाहिए। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर लंच में कुछ समय खुली हवा में सांस लें, ताकि फेफड़ों को ऑक्सीजन मिले। एक मजदूर 8 घंटे की शिफ्ट माने तो 4 घंटे बाद लंच होगा। इस प्रकार प्रत्येक 4 घंटे में उसको भरपूर ऑक्सीजन मिल सकेगी। यदि समय रहते मास्क के श्वसन तंत्र व हृदय पर नेगेटिव प्रभाव को दूर नहीं किया गया, तो 1 वर्ष के अंदर अंदर हार्ट अटैक की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। मास्क लगाने के लिए सबसे जरूरी उपाय यह है कि यदि मास्क लगाने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्राणायाम अवश्य करे। प्राणायाम करने से फेफड़े व हृदय की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। सीटी बजाना, बांसुरी बजाना, माउथ ऑर्गन बजाना, संगीत का रियाज करना, गुब्बारे फैलाना इत्यादि की प्रैक्टिस करने से श्वसन तंत्र की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। वर्तमान समय में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध है। कुछ लोग बीड़ी सिगरेट की तलब लगने पर एकांत में जाकर बीड़ी सिगरेट पीते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक ऑफिस में ऑक्सीजन केबिन बने, वहां व्यक्ति कुछ देर वायुपान करके आए तो उसको वायुपान कक्ष या O2 केबिन बोल सकते हैं। वायुपान के लिए प्राकृतिक पेड़ पौधों की खुली बालकनी या बरामदे हो, जहां व्यक्ति एकांत में 10 फीट दूरी पर बैठकर आनंद ले सके। शीशे का केबिन यदि बंद है, जिसमें आप सिलेंडर द्वारा ऑक्सीजन भेज सकते हो, और बंद केबिन में व्यक्ति ऑक्सीजन की पूर्ति कर सकता है। ये 2 विकल्प है। वर्तमान में केमिकल सैनिटाइजर के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण वातावरण में O2 की आसपास में कमी हो जाती है। वर्तमान समय में मीडिया समूह इस बात का प्रचार करने में लगे हैं कि भारतीय आयुर्वेदिक में वर्णित तुलसी, अदरक, लौंग, प्याज, लहसुन, कोरोना इनका इलाज नहीं है। अब तुलसी प्याज के भरोसे नहीं रहे। ये मीडिया समूह कह रहे हैं कि तुलसी, प्याज इत्यादि आपको कोरोना से नहीं बचा सकता। फेक न्यूज से सावधान रहें। तथाकथित मीडिया समूह में आपको सही जानकारी देने वाला कोई ऑफिसर नहीं मिलेगा जो विषय की जानकारी रखता हो। कुछ संस्थानों ने भारतीय खान पान के विरोध का बीड़ा उठा रखा है। उनके पास एक ही काम है, भारतीय भोजन के लाभदायक तत्व प्याज, तुलसी, लहसुन, हल्दी, मीठा नीम इत्यादि से लोगों का विश्वास तोड़कर अंग्रेजी दवाइयों में विश्वास जगाओ। ये मीडिया बिल्कुल बात कर रहे हैं इनसे कोरोना का इलाज नहीं हो सकता। हम भी ये कह रहे हैं कि इनसे कोरोना का कोई लेना देना नहीं है, इनसे कोरोना का इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति इन भारतीय चीजों का सेवन करेगा वो सभी तरह के वायरसों से बचा रहेगा। इनसे केवल कोरोना का कोई संबंध नहीं है। ये मीडिया कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, कोरोना का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति का खान पान अच्छा रहेगा और व्यक्ति तुलसी
और इसमें जो भी वर्णित चीजें हैं आयुर्वेद में, उनका जो सेवन करता रहेगा उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। हम वर्तमान समय में व्यक्ति को दवाइयों की तरफ धकेल रहे हैं, उसको ये विश्वास नहीं जगा रहे हैं कि उस शरीर का खान पान अच्छा रहे और उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़े। और मीडिया में ये काफी इस तरह की घटनाएं आई है जिसमें लीक से हटकर कुछ लोगों ने कोरोना पे विजय प्राप्त करी है, इसलिए हमको भी लीक से हटकर विश्वास जगाना चाहिए। डॉक्टरों के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि तुलसी, प्याज इत्यादि के सेवन से कोरोना की बीमारी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुलसी, प्याज इत्यादि के सेवन करने वाले व्यक्ति को कोरोना होगा ही नहीं। शाम को घर आते ही मास्क के साबुन से धो लेवे, दूसरे दिन धूप में सुखावे, दूसरे दिन पहनने के लिए दूसरा मास्क रखे। यदि उस समय धोना संभव नहीं हो तो पानी में डालकर रखें, ताकि भूल से दूसरा व्यक्ति उस मास्क को नहीं पहने, और जो धोने के लिए कपड़े रखे हुए हैं उनमें भी नहीं रखें, ताकि उन कपड़ों में संक्रमण नहीं फैले। मास्क पर केमिकल सैनिटाइजर लगाने से मास्क पर केमिकल के तत्व रह जाते हैं। इस मास्क को पहनने से श्वास के साथ फेफड़ों में केमिकल के हानिकारक तत्व जा सकते हैं, इसलिए मास्क को साबुन से रगड़ धोएं और पानी से साफ करके धूप में सुखावें। वर्षा व सर्दियों में धूप नहीं मिलने पर हवादार स्थान पर सुखावें व इलेक्ट्रिक ड्रायर और प्रेस का उपयोग कर सकते हैं। सुपर स्प्रेडर, किराना, सब्जी, डेयरी, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर स्वयं तो दस्ताने पहनकर सुरक्षित है, परंतु यदि इन्होंने दस्तानों को नियमित रूप से धोकर नहीं सुखाया और इस तरीके से उपयोग नहीं किया तो ये व्यक्ति संक्रमण फैला सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन, आरओ सर्विस, प्लम्बर इत्यादि जो एक घर से सेवा देकर दूसरे घर में जाने पर दस्ताने चेंज करें, अन्यथा ये स्वयं तो सुरक्षित रहेंगे परंतु दस्तानों द्वारा एक व्यक्ति से संक्रमण, एक घर से संक्रमण दूसरे घर में ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये व्यक्ति संक्रमण की सप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार किराने वाले प्रतिदिन दस्ताने धोकर पहने या बदले। वर्तमान समय में हम क्या देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने दस्ताने पहन रखे हैं, वो व्यक्ति दस्ताने पहनकर काफी लोगों को सर्विस दे रहा है, परंतु जब वो अलग अलग चीजों के संपर्क में आ रहा है, उसने ए व्यक्ति कुछ हुआ, बी कुछ हुआ, सी से मिला, डी से मिला, एफ से मिला, वो व्यक्ति स्वयं सुरक्षित है क्योंकि उसने दस्ताने पहन रखे हैं, परंतु वो एक चीज के हाथ लगा के दूसरे व्यक्ति को छू रहा है तो वो संक्रमण फैला रहा है। तो इस प्रकार हमको ये देखना है कि किराने वाले जो लोग हैं वो तो उन दस्तानों को नियमित रूप से बदले या उनको धोकर सुखाकर साफ करके पहने, और जो व्यक्ति एक घर से दूसरे घर में सर्विस दे रहे हैं, जैसे आरओ सर्विस वाले हैं, इलेक्ट्रिशियन है, उन्होंने एक घर में कार्य किया, वो घर में जाएंगे, उन्होंने दस्ताने पहन रखे हैं, तो उस घर से उनको संक्रमण नहीं फैलेगा क्योंकि दस्ताने पहन रखे हैं। परंतु यदि वो दस्ताने संक्रमित हो गए, फिर वो दूसरे घर में जा रहे हैं, तीसरे घर में जा रहे हैं, तो वो तो सुरक्षित है परंतु उन्होंने दस्तानों के द्वारा संक्रमण दूसरी जगह फैला दिया। इस प्रकार जो व्यक्ति एक ही दिन में 4-5 घर में जाके सर्विस दे रहे हैं, तो उनको एक घर में सर्विस देने के बाद में अपने दस्तानों को बदल लेना चाहिए, तभी हम इस चैन को तोड़ सकते हैं, वरना ये चैन आगे से आगे लंबी होती जाएगी। हमने जो हमारे दिमाग में सुझाव आए हैं वो आपके सामने रखे हैं। आप इन सुझावों पर चिंतन करें, अपने विवेक से इस्तेमाल करें, और आपको लगे हुए इन चीजों में कोई आवश्यकता है तो आप उन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।